नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर स्वागत करता हूं, करता हूं। साथियों, हमारी चल रही थी वर्ण और वर्णों में हमारे व्यंजन और व्यंजन में हमारे उच्चारण स्थान चल रहे। तो सभी को एक बार पुनः राम राम। सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं के साथ चलते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमारे हो गए थे नासिका। नासिका तक के उच्चारण स्थान हो गए थे और हमने बताया था यमगण नाम नासिका च तथा यमगण नाम नासिका च अर्थात जो पंचम वर्ण होते हैं का उच्चारण स्थान अपना अपना वर्ग। हमने बताया था आपको अपना अपना वर्ग, अपना अपना वर्ग और नासिका और नासिका, अपना अपना वर्ग और नासिका। कहा गया था कि अपना अपना वर्ग और नासिका मतलब पंचम जो वर्ण होते हैं वो अपने अपने वर्ग से बोले जाते हैं और जब बोला जाता है तो ध्वनि नासिका से भी निकलती है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान अपना अपना वर्ग और नासिका। और हमने आपको बताया था कि ये अपना अपना वर्ग और नासिका वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। ये हमारे 5 वर्ण होते हैं। इसमें की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, लगा के देख लेते हैं। ये ठीक दिखाई दे रहा है। तो अपना अपना वर्ग और नासिका कौन कौन से वर्ण हैं? पंचम वर्ण गे, ए, ऐ, ऐ और ये पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग और नासिका से बोले जाते के बाद। अब उसके बाद चलते हैं साथियों कंठ तालु। अगला है साथियों कंठ तालु। अगला है कंठ तालु। तो कंठ तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? ध्यान देना, कंठ तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं साथियों? ए और आई, ये हमारे उच्चारण स्थान है कंठ तालु से ए और आई। आगे है कंठोष्ठ। बोलो क्या है जी? कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या है जी? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ से कौन कौन से, उसके बाद एक बार मैं सारे लिख देता हूं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका, और कंठ नासिका, और कंठ नासिका, ये हमारे उच्चारण स्थान ये उच्चारण स्थान। अब एक एक चीज को अच्छी तरह देखना है। कंठ तालु ए और आई कंठ तालु। कंठोष्ठ कौन कौन से? तो ध्यान देना, कंठोष्ठ से कौन कौन से हैं? ओ और औ। ओ और औ कंठोष्ठ। दंतोष्ठ व, नासिका अनुस्वार, अनुस्वार। नासिका क्या है जी? अनुस्वार। कंठ नासिका अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं साथियों? चंद्र को अनुनासिक कहते हैं यार। यहाँ तक आ गया समझ में? अब अपन एक एक को देखते हैं कि इनका दो दो जगह से उच्चारण स्थान क्यों है। का दो दो जगह से उच्चारण स्थान क्यों रखा गया, इसका ऐसा क्या कारण है कि इनका उच्चारण स्थान दो दो जगह से रखा गया? तो ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया है और यहाँ पर मैं पुनः बता रहा हूं। इनका ए, समझ गए बात?
आ, आगे ई, ई, अगर इनको जोड़ेंगे तो ए बनता है। क्या बनता है साथियों? ए बनता है। तो ए आ का उच्चारण स्थान साथियों क्या है? कंठ। बोलो क्या है? कंठ। क्या है जी? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? कैसा नाम? तालु। तो क्या है? तालु। क्या है? तालु। तो कंठ तालु। तो बताओ एक का क्या हुआ? कंठ तालु। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आई का निर्माण करें तो ए से आ के बाद में अगर ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों? आई बनेगा। बोलो क्या बनेगा? आई बनेगा। के बाद क्या बना साथियों? आई बना। तो अ आ का कंठ और ए किससे किससे बना? अ आ से और ई से बना तो ए, तो कंठ से कंठ मिल गया और तालु की बात है। स्थान क्या हुआ? तो कंठ तालु। क्लियर है? उसके बाद आप लोग ध्यान देना है, ओ और औ का कंठोष्ठ। तो क्या है? कंठोष्ठ। अब इनका कंठोष्ठ क्यों हुआ वो आपको देखना है, ध्यान देना। कंठोष्ठ ओ और औ का कंठोष्ठ। ओ और क्या है? औ। बोलो इनका उच्चारण स्थान क्या है साथियों? कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। समझ ये बात? अब कंठोष्ठ क्यों हुआ तो याद करो, ए आ के बाद अगर उ या ऊ आता है तो अगर इसको इससे जोड़ो, चाहे किसी को किसी से जोड़ो, क्या बनता है? ओ बनता है। बोलो क्या बनता है? ओ बनता। दूसरी बात, ए आके बाद, ए आके बाद अगर ओ आता है तो किसी को किसी से जोड़ो, बोलो क्या बनता है? औ बनता है। बोलो क्या बनता है? औ बनता है। सीधी सी बात है। ए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। का क्या हो गया? कंठो। आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ जी साथियों? कंठो। क्लियर? आगे हैं दंतोष्ठ। तो साथियों दंतोष्ठ के अंदर आपको ध्यान देना है कि वह किसके स्थान पर बनता है? ऊ के स्थान पर। समझे? स्वागत, स्वागत में वह किसके स्थान पर बनता है? तो अगला है दंतोष्ठ। क्या है जी? दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ में हमारा कौन सा माना जाता है? वह। अब वह किसके स्थान पर बना? ऊ के स्थान पर। वह किसके स्थान पर बनता है साथियों? ऊ के स्थान पर बनता है। किसके स्थान पर बनता है? ऊ के स्थान पर। तो एक तो जे हमने कहा सु प्लस आगत प्लस आगत। क्लियर? यह है हमारा स आधा, इसके अंदर ऊ, आगे क्या है? आगत। क्या है जी? आगत। अब ऊ के स्थान पर क्या बनता है? वह। चलो साहब वह। आधा आधा हो चाहे पूरा, समझिए बात। से आधा वह, आगे क्या है? आगत। क्लियर? अब से वह में मिला, वह आ में मिला, तो हमारा क्या बना साथियों? स्वागत। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि वह ऊ के स्थान पर, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। बोलो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। एक तो आ गया क्लियर? एक तो आ गया, क्योंकि ओष्ठ आ गया। अब बचा दंत। तो साथियों ध्यान देना, दंत के अंदर पाणिनि जी ने कहा है कि थोड़ा सा जैसे व को बोलते हैं तो वाणी में भी टकराती है, तंतु से भी टकराती है, दांतों के ऊपर भी जोर पड़ता है, बल पड़ता है, ताकत पड़ती है। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान, व का उच्चारण क्या होगा? दंतो। क्या होगा साथियों? क्लियर है? क्लियर? उसके बाद है साथियों नासिका, अनुस्वार। तो हमने कहा नासिका, नासिका,
अनुस्वार से, सीधा सा एक सूत्र है संस्कृत में, नासिका। नासिका, तो नासिका अनुस्वार, तो जी क्या होगा, अनुस्वार। इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। समझ गए बात। जैसे और ये अनुस्वार किसके स्थान पर बनता है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार बनता है और आधे वर्ण के स्थान पर बनता है। समझ गए बात। तो जैसे हमने कहा संतोष, संतोष, क्या कहा साथियों, संतोष। तो ये किसके स्थान पर बना, और हमने एक ये कह दिया संतोष। तो ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये जो अनुस्वार इस न के स्थान पर बना, तो इस न का उच्चारण स्थान तो क्या होगा साथियों, न का उच्चारण स्थान अपना अपना वर्ग और नासिका, तालु नासिका, तालु नासिका। ये अभी हमने आपको बताया ना, तालु नासिका, अपना अपना वर्ग और नासिका, अपना अपना वर्ग और नासिका। तो इसका उच्चारण स्थान तो साथियों क्या हुआ, तालु नासिका। क्या हुआ, तालु नासिका। क्लियर। क्यों, क्योंकि तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। और इनको जब बोलते हैं तो ध्वनि और कहाँ से निकलती है, नासिका से, इसलिए इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु नासिका। परंतु इसी के स्थान पर हमने अनुस्वार बना दिया, इसी के स्थान पर बना दिया अनुस्वार। अब इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल और केवल नासिका। तो क्या होगा, केवल और केवल नासिका। आ गया समझ में। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल और केवल क्लियर है। जैसे हमने और उदाहरण ले लो, जैसे हमने कहा कंचन, ने कहा कंचन, क्या कहा साथियों, कंचन। दूसरा हमने ये कह दिया कंचन, कंचन। क्लियर। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है साथियों, इसका उच्चारण स्थान क्या है, सॉरी, ये लिटुलसाम दंत है, ये दंत नासिका। यहाँ पे ध्यान देना, ये तय वर्ग किससे बोला जाता है, धातु से, धातु के ऊपर जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ साथियों, दंत नासिका। तो क्या हुआ, दंत नासिका, माफी चाहूंगा, दंत नासिका। और ये हुआ साथियों तालु नासिका। क्या हुआ साथियों, तालु नासिका, क्योंकि च वर्ग नाम तालु, नाम दंत है। तो तय वर्ग दंत से बोला जाता है। समझिए बात। और पंचम वर्ण का नासिका, गलती हो गई, इसके लिए मैं चाहता हूं आप लोगों से। तो पंचम वर्ण, जय वर्ग का पंचम वर्ण, तो इसका क्या है, जय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, नाम तालु। अब इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु नासिका। परंतु ध्यान दो, हमने इसी के स्थान पर, हमने इसी के स्थान पर क्या बना दिया साथियों, अनुस्वार बना दिया। इसी के स्थान पंचम वर्ण आधे वर्ण के स्थान पर अनुस्वार बना दिया। अब इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल और केवल क्या होगा साथियों, नासिका। क्या होगा, नासिका। इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल और केवल नासिका। क्लियर, समझ रहे बात। अब आप और ध्यान दो, ध्यान देना। इसके बाद में है कंठनासिका, अनुनासिक। तो ध्यान दो, अगला है हमारा अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। तो अनुनासिक, अनुनासिक से कौन सा बोला जाता है जी, ध्यान देना है आपको।
अनुनासिक से कौन सा बोला जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान दो अनुनासिक है। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को कहते हैं। अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु। अब ये चंद्र बिंदु कहाँ पर लगाई जाएगी? इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ नासिका। क्या है जी? कंठ नासिका। ध्यान देना, जब इनको उच्चारण करते हैं तो इसका तो क्या होगा? केवल और केवल उच्चारण स्थान नासिका। परंतु जब अनुनासिक को जब बोला जाएगा, अनुनासिक को जब बोला जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ और नासिका। तो सीधी सी बात है, जब पूरी की पूरी ध्वनि, पंचम वर्ण की पूरी ध्वनि यदि नासिका से निकलती है तो वहां पर तो अनुस्वार होता है, और वही ध्वनि आधी कंठ में बंट जाती है, आधी नासिका में बंट जाती है। वहां पर अनुनासिक धार चंद्र बिंदु लगती है। अब देखो, हमने अभी कहा कंचन, साहब अभी हमने कहा कंचन, और दूसरा हम कह देते हैं, ध्यान दो, जैसे हमने कहा कंचन, ये बिल्कुल कहा। दूसरा हमने कहा कांच। ध्यान देना, हमने एक कह दिया कंचन और दूसरा एक हमने कह दिया कांच। क्लियर? और हमने एक कह दिया अंक और एक कह दिया हमने आंख। कह दिया, एक कह दिया अंक और एक कह दिया आंख। अब आप इस कंचन को बोलो और कांच को बोलो, अंक को बोलो और आंख को बोलो। क्लियर है? कंचन को जब बोल रहे हैं तो पूरी की पूरी ध्वनि नासिका से निकल रही है। कांच को जब बोल रहे हैं तो ध्वनि नासिका और कंठ से दोनों से निकल रही है, अर्थात ध्वनि हट जाती है। वहां उच्चारण स्थान कंठ नासिका हो जाता है, और कंठ नासिका अगर हो जाता है तो वहां पर चंद्र भी लगाई जाती है। क्लियर है? आ रहा समझ में? दूसरा है अंक, बोल के देखो, और दूसरा बोलो आंख। तो जब अंक को जब बोलते हैं, अंक को जब बोलते हैं तो पूरी की पूरी ध्वनि किससे निकलती है? नासिका से निकलती है। और जब आंख को बोलते हैं तो वही ध्वनि आधी बंट जाती है कंठ से, आधी में नासिका में है, तो उसका कंठ नासिका। और कंठ नासिका जहां होता है वहां चंद्र बिंदु लगाई जाती है। बात अच्छी। तो साथियों, ये थे हमारे उच्चारण स्थान। आज इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे जो आगे जो बचे हुए हैं वर्ण, व्यंजनों और भेद चलते हैं, को लेके आएंगे। तब तक के लिए साथियों, मैं महेंद्र कुमावत इस चैनल के माध्यम से आपको सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों, राम राम।